फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। आज मैं जो वीडियो में बताने जा रही हूँ, हो सकता है वो सुन के आप लोगों को शौक भी लगे, हैरानी हो और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो जैसे आजकल हमारे पंजाब में स्पेशली जो इलेक्शन का टाइम आया है, तो काफ़ी सारी बातें वहाँ पे भी निकल के बाहर आ रही हैं। लेकिन उसके अपोजिट हमारे न्यूजीलैंड में भी काफ़ी सारे जो चीज़ें हो रही है, उसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और कंपैरिजन नहीं मैं करना चाह रही हूँ अपने दोनों कंट्रीज़ को, सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि लोगों की थिंकिंग और जो सिस्टम है उसमें कितना चेंजेस है। सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करती हूँ कि हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा आर्डर्न जी, उनका क्या हो गया, उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। सबसे पहले जो कहते हैं कि घर का मुखिया होता है, उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। हमारी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके बारे में बात करें, उन्होंने वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आ गए थे जिनको कोविड का प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया है। ये है हमारी कंट्री की ईमानदारी वाली बातें और अच्छा जो वो वर्क करते हैं, या उनकी जो अच्छा सिस्टम है। सबसे पहले सिस्टम अच्छा है तभी तो सब कुछ अच्छा है। तो सब चीज़ें हमारे अच्छे लगने के अकॉर्डिंग भी नहीं होती हैं, लेकिन जो रूल बने हैं उसको वो सब फॉलो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बात बतानी थी। और सेकेंडली ये बात बतानी है कि आज हमारे यहाँ पे 105 केस आए हैं कोविड के। ओमिक्रॉन केस में कितने हैं वो क्लियर नहीं हुआ है। तो जो कि नंबर हमारे अभी 50 के अंडर चले गए थे, 30, 35, 20 ऐसे आ रहे थे, तो अभी फिर 2-3 दिन से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो जो कि एक चिंता की बात है। तो सेकंड, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि कैबिनेट आने वाले 2 वीक्स के अंदर, इन द सेंस 15 फेब तक कोई डिसीजन लेंगे बॉर्डर्स के रिलेटेड, कि ओपन करने हैं जहाँ, क्या करना है, जहाँ एक्सटेंड करना है, जहाँ कुछ भी है, जहाँ जो लोग वहाँ ओवरसीज बैठे हैं तो वो वापस आ जाएंगे। तो उसके बारे में अभी आने वाले, ये वीक तो फिनिश होने वाला हो गया, तो अभी 2 वीक में वो इसके बारे में डिसीजन देंगे। और जो जिसके लिए मेरा सबसे ज़्यादा मन किया कि मैं ऐसी वाली वीडियो बनाऊं और अपने लोगों को बताऊं, कि जिनको नहीं पता है हमारे यहाँ के बारे में, उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हाँ कितने मतलब सिस्टम में है और कितनी ईमानदारी से देश जो चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़े रॉन्ग लोग हों, लेकिन सभी रॉन्ग नहीं है। मतलब इस यहाँ पे 70% अच्छे हैं और 30% रॉन्ग हो भी सकते हैं, ये पता नहीं है। तो वो बात क्या है कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड की एक जर्नलिस्ट है जो कि अफ़गानिस्तान में है फ़िलहाल। तो वो वहाँ पे गई, मतलब अपने देश के लिए ही गई होगी, न्यूज़ वगैरह जैसे सभी देश के इधर उधर जाते हैं जर्नलिस्ट, तो वो भी वहाँ पे गई हुई है। तो वहाँ पे वो है प्रेग्नेंट। अभी वो मतलब उसका हो सकता है कि लास्ट टाइम चल रहा हो प्रेगनेंसी का, तो वो आना चाहती है अपनी कंट्री। अभी गेस करो हुआ क्या है, उसको आना है कंट्री में वापस, तो उनको नहीं मिल रही है सीट क्वारंटीन करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर या बाकी के जो यहाँ पे ये बात बताने वाली है कि एक जर्नलिस्ट जो अपने देश के लिए दूसरी कंट्री गई हुई है, अभी उसको अपनी कंट्री वापस आना है, लेकिन उसके लिए अर्जेंट जो है कोई, उसके लिए रूम ही अवेलेबल नहीं है। और अगर यही चीज़ हमारे इंडिया में होती, कोई स्पेशल बंदा आ रहा है या हमारे लिए वो बाहर गया है, अभी वो घर वापस आ रहा है, तो चाहे 10 लोगों की सीट खाली करवानी होती अभी तक हो जानी थी। ये सिस्टम में चल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर को भी गलत ठहरा रहे हैं और कुछ लोग उसको गालियां भी निकाल रहे हैं, जिसके लिए मतलब वो अपने गालियां खाने को तैयार है, लोगों की बातें सुनने को तैयार है, लेकिन अपने सिस्टम को कहती है कि नहीं ब्रेक करना। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। इसमें
ईमानदारी से रिलेटेड वाली बातें हैं और सेम टाइम डिसीजन वाली बातें नहीं है। सब चीज़ों का निरीक्षण करके उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो इसके ऑपोजिट जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्लोज कॉन्टैक्ट में आए तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ऐसे ही जब थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सबने सुना होगा कि दिस मंथ ही आए थे शायद, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी साहब आए थे पंजाब में, और हमारे जो चन्नी साहब हैं सीएम वहाँ के, वो गए नहीं थे और उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दे दिया था कि मैं क्लोज कांटेक्ट में आ गया था तो इस वजह से मैं नहीं गया वहाँ। और अगर आप, मेरा ये क्वेश्चन उनके सामने है कि अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आए थे तो नेक्स्ट डे ही आप कैसे इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? तब आपका क्लोज कांटेक्ट वाला आइसोलेशन वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। कितनी गप मारते हैं, कितना झूठ बोलते हैं हमारे लीडर। इस बार सोच समझ के ही अपने लीडर को चुने आप लोग, जो भी हमारे पंजाब में बैठे, जो पंजाब हित में हो, जो आपके और आपके बच्चों के हित में हो। जो जो लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं, इन लोगों ने आज तक किसी का कुछ नहीं संवारा सिवाय अपना घर भरने के। अपना इनकी ईडी छापे मारती है तो फिर कितना कितना कुछ निकलता है। तो यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड तक जरूर देखना। इनके घरों से करोड़ों रुपए निकलते हैं, करोड़ों की इनके पास गाड़ियां हैं, करोड़ों की इनके पास जायदाद है, करोड़ों की इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और फिर बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं है। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो अकाली है, चाहे वो आप वाले कोई भी हो लीडर। अगर आप आज से 5 साल पहले जो सिचुएशन थी और आज की आपकी सिचुएशन, आपकी सैलरी इनकम जो आ रही है उससे आपकी 5 गुना अप हो गई है, तो वो कैसे हो गई है? क्या भगवान ने अलग से आपके घर में कोई खड्डा खोद रखा है, यहाँ से आपकी इनकम बढ़ती जा रही है? अभी उसी के रिलेटेड मैं यहाँ की बात करती हूँ कि कुछ साल पहले, ज़्यादा लंबी बात भी नहीं है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में आया होगा। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। हमारे न्यूजीलैंड के एक पार्लियामेंट के मेंबर थे जिन्होंने, जो उनका सैलरी वाला कार्ड आता है, मतलब अकाउंट में जिसमें सैलरी आती है, वो वाला कार्ड, क्योंकि यहाँ पे कैश अपने पास हम लोग कम ही रखते हैं और मतलब सिस्टम में भी नहीं है रखने का, हम क्या सभी नहीं रखते हैं, तो सभी कार्ड ही स्वाइप करते हैं। तो सुबह जैसे उनकी जॉब स्टार्ट होती है, मुझे लगता है 9 से 5 o'clock की होती है सभी की, और उसके बाद वो नॉर्मल व्यक्ति हो जाते हैं। तो एक पब में जाके उन्होंने अपना जो जॉब वाला, अपना कंपनी वाला जो कह सकते हैं कार्ड, जो वहाँ पे स्वाइप कर दिया। किस लिए? एक बोतल के लिए, विस्की की बोतल या शैम्पेन की बोतल, पता नहीं 50 या $60 की होगी या $20 की, ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इसके बारे में कम ही पता होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ईमानदारी की। उन्होंने वो वाला कार्ड आफ्टर जॉब अपना जो विस्की के ऊपर यूज़ कर लिया और उनको इसके ऊपर पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ा था और उनको रिज़ाइन भी करना पड़ा था, मुझे लगता है। तो उनको रिज़ाइन भी करना पड़ा था शायद, क्योंकि उन्होंने ओवर चला लिया या ओवर टाइम चला लिया, ये हो गया था। 50 या $60 की बात है ये। और हमारे वहाँ पे बांजे के घर से जहाँ कहीं से निकल आ रहे हैं इतने इतने नोट, और फिर बोलते हैं मैं तो ईमानदार बहुत हूँ। तो सोच समझ के हमारी जनता को काम करना चाहिए। दूसरी बात अभी ये भी करती हूँ कि हमारे जो एक पंजाब में, लुधियाना में, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम, और अभी मुझे नहीं पता कि मैं वैसे ऐसे ही बात मुझे करनी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी करनी पड़ रही है। मैं, ये नहीं है कि मैं अपने देश को बदनाम कर रही हूँ और यहाँ को सलाह रही हूँ कि बहुत बढ़िया है, हमारा देश भी बढ़िया है, हमारे लोग भी बढ़िया है, लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ गंदे लोगों के कारण जिनके कारण हमारे जो देश की तरक्की होते होते रुकती जा रही है, इसलिए गुस्सा आता है कि हम लोग, अगर हमारे देश में इतना सारा कुछ है तो हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, आए हैं, इतना हार्डवर्क करके हम लोगों ने अपने आप को स्टैंड किया है, आगे भी अभी और हार्डवर्क करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम भी वहाँ होते, अपने लोगों के बीच में होते, इन जैसे लोग हमारे देश को जो खराब कर रहे हैं वो ना होते, या उनके दिमाग साफ सुथरे होते, तो हमारे देश की भी रौनक बहुत बड़ी होनी थी। अभी भी है, परमात्मा करे और हो, लेकिन जो लीडर हैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ कि कैसे उन्होंने हमारे देश को खोखला करके रखा है। अभी अभी रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर है, इनसे पहले जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, अभी 2 ईयर नहीं हुए इस बात को, उनको उनकी कंप्लेंट आ गई प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने अपने जो उनके ऑफिस में वर्क करती है लड़की, उसके साथ उसकी मतलब फ्रेंडशिप है, या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो किसी ने कंप्लेंट कर दी। वो इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑलरेडी मैरिड थे, बच्चे भी थे उनके, और जब प्राइम मिनिस्टर ने ये सारे केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की, तो वाकई में ही उसका रिलेशन जो साइड में चल रहा था, और किसी ने कंप्लेंट कर दी, और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी अपनी ही पार्टी का बंदा था और उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, और वो मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा, जिसने सारे रूल इतने हार्ड बनाए हुए थे, जिसने मतलब पिछले कितने सालों से वो सेम पोजीशन पे था, और उसको अपनी जॉब से जाना पड़ा, अपना जो लीडरशिप थी वो छोड़नी पड़ी। अभी जब वो मिनिस्टर था तो नाम था, अभी उसका पता ही नहीं अभी वो है कहाँ। तो उसको मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्राइम मिनिस्टर ने, और उसको जॉब से भी गया, अपनी मिनिस्ट्री से गया, और पार्लियामेंट से तो बाहर होना ही होना था। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे हवा भी साफ़ है, पानी भी साफ़ है, फल फ्रूट भी साफ़ आता है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड को बोला जाता है कि सबसे क्लीन और पीस कंट्री है। तो क्लीन और पीस तो है ही, लेकिन ऐसे भी क्लीन है, पार्लियामेंट में भी क्लीन है। जो लोग गलतियां करते हैं उनको सेम टाइम पनिशमेंट किया जाता है, और ईमानदारी से जो लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं हमारे स्टेट में, और हमारे जो सीएम साहब है वो कह रहे हैं कि मुझे तो, मैं क्लोज कॉन्टेक्ट आ गया, और झूठ बोल के रिपोर्ट तो आजकल रिपोर्ट तो एमसी चेंज कर देते हैं, अब तो फिर सीएम बने हुए हैं। तो ये बात हो सकता है कि कईयों को अच्छी ना भी लगे, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि किसी को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। मैं बात कर रही हूँ कि ईमानदारी से लोग चलें, और लोगों को बाहर आने के लिए धक्के ना खाने पड़े, कर्जा ना उठाना पड़े, बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर और पेरेंट्स को अपने बच्चों से दूर ना रहना पड़े, अपने फेस्टिवल ना मिस करें, अपनों को ना मिस करें वो बाहर जाके। और बाहर जाना कोई बुरी बात भी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना सेक्रीफाइस, इतना जो पैसा लगा के बाहर हम लोग आते हैं तो 5-10 साल पीछे रह जाते हैं। जो बच्चा 25 साल का बाहर निकलता है या 23 साल का बाहर निकलता है, उसको 8-9 साल लग जाते हैं पक्के होने में, सेटल होने में। 30-31 का हो जाता है, फिर इंडिया जाते हैं, मैरिज करते हैं, 32-33 40 साल तक उनके बच्चे 5 साल के होते हैं। ये मुझे बात करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वहाँ पे ख़राब है। जैसे अभी क्या निकल के आ रहा है, कोई मिनिस्टर की किसी कितनी ज़्यादा सहेलियाँ हैं, कोई कहीं पे जाता है, कोई कहाँ पे जाता है, क्या गंद मचा के रखा हुआ है। अपने आप को चेंज करना है, अपने देश को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको सही चुनाव करने की ज़रूरत है। जो लोगों के काम आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं को वोट करें। नोट और बोतल दे के किसी को वोट मत करें, कोई भी हो। और चाहे इस बार पार्टी चेंज कर लो, ये नहीं है कि हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे, काली थे या बीजेपी थे तो हमें उसी पार्टी में रहना है। हो सकता है तो इस बार अपना जो डिसीज़न है वो चेंज कर लीजिए, अपना सोच चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो देखना था देख लिया, आपके बड़ों ने देख लिया, आपके बच्चे कुछ अच्छा देख पाए, इसके लिए सही चुनाव करना है इस बार। तो इसलिए मैं इस बार दोनों ही चीज़ों की बातें की मैंने।
इस वीडियो में पंजाब के बारे में भी, यहाँ के बारे में, इसको कंपैरिजन कर लो या इसके बारे में। जब हम किसी की चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं रखते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि बाहर की कंट्रियों में क्या हो रहा है। आपको एक बात और शेयर कर देती हूँ साथ के साथ है, जहाँ जब तक प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट मेंबर या जो भी MPs हैं उनकी जॉब 9 से 5 है, तो 5 o'clock के बाद वो गवर्नमेंट की कार भी यूज़ नहीं करते हैं। सिक्योरिटी तो दूर की बात, अपने खर्चे पे अपनी कार पे अगर उनको कहीं बाहर जाना तो उस पे जाएंगे। तो हमारे मिनिस्टर तो दिन रात गवर्नमेंट की ही कार्स यूज़ करते हैं, सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हैं और मनी वेस्ट ही करना बोलते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी पर फिर मेरे से रहा नहीं जा रहा है। हमारे जो CM साहब है, इन्होंने शादी तो दिखा दी अपने बेटे की, बड़े आराम से धूमधाम से नहीं की है, सिंपल की है, गुरुद्वारे में की है। भाई फेरे तो सभी गुरुद्वारे में ही करने जाते हैं, गुरुद्वारा थोड़ी आपके साथ पैलेस में उठ के आएगा। तो गुरु के पास तो शिष्य को ही जाना पड़ता है। आपको हमें ज़रूरत है भगवान के पास जाने की, तभी हम जाते हैं। तो लावा फेरे करवाने के लिए गुरुद्वारे जाना था तो जाना ही पड़ना था ना, लंगर बीच नीचे ही बैठ के छकना था और आपके लिए वहाँ पे डाइनिंग टेबल थोड़ी लगने थे। और नेक्स्ट डे जब रिसेप्शन हो रही है तो पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी की शराबें वहाँ पे पड़ी थी, उस चीज़ को कोई याद नहीं करता है। और दूसरी बात मुझे ये भी साथ में ही अटैच कर दूं, जो सिद्धू की सिस्टर अभी निकल के आ गई है, पता नहीं कब से थी कहाँ पे। तो अभी ये एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ फेंक रहे हैं, कभी मजीठिया कभी सिद्धू, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फैमिली पे किसी की नहीं जाओ, अगर जीतना है तो अपने काम से जीतो, किसी की फैमिली, किसी को पर्सनलाइज इसमें मत घुसेटो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, अपनी ईमानदारी से ही वोट लो, उल्टे सीधे काम करके नहीं करो। और जो लोग बुरे कामों के साथ जुड़े हुए हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अच्छे कामों को करोगे तभी आपको लोग पसंद भी करेंगे और आपको प्रशंसा भी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो थोड़ी लंबी है, प्लीज़ एंड तक देखना ज़रूर। मैंने अपने विचार आपसे शेयर किए हैं कि बाहर अगर निकलेंगे तभी बाहर की दुनिया का पता चलेगा। अभी हम न्यूजीलैंड रहते हैं तो हमें यहाँ के बारे में पता है, तभी हम अपने देश को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।